नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके ऑनलाइन क्लासेज पर। आज हम आपके लिए 31 मई 2020 के टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित भारतीय नौसेना ने नेवल बेस INS कालिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित नेवल बेस INS कालिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी। इस पार्क को वर्ष 2018-19 के लिए INS कलिंग को प्रतिष्ठित यूनिट प्रशस्ति पत्र का पुरस्कार दिया जा चुका है। इस पार्क का मुख्य उद्देश्य 1981 से लेकर आज तक की कलिंग मिसाइल इतिहास की झलक दिखाना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो यह है अमरावती। आंध्र प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये हैं B हरिश्चंद्रन। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं YS जगनमोहन रेड्डी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स एंटी डोपिंग एजेंसी वादा में भारत की किस धाविका पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, किरणजीत कौर। किरणजीत कौर इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, वादा ने भारतीय धाविका किरणजीत कौर पर प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने एवं टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद 4 साल का प्रतिबंध लगाया। वादा ने किरणजीत कौर के नमूनों को दोहा में वाडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में टेस्ट किया और उसके बाद उनसे टाटा स्टील कोलकाता 25 में जीता गया स्वर्ण पदक वापस ले लिया गया। वाडा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं सर क्रेग रीड। वाडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है मॉन्ट्रियल, कनाडा। और वाडा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1999 में। 1999 में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करवाना और उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल कारीगरों को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की उम्र से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 में। उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? तो यह है देहरादून। और देख लेते हैं उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो यह है बेबी रानी मौर्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, केंद्र सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक राज्य के ग्रामीण परिवार को पीने योग्य पेयजल उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 तक छत्तीसगढ़ राज्य ने 100% नल जल कनेक्शन की योजना बनाई है। देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है, तो ये है रायपुर। रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल को देख लेते हैं, तो ये है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ये अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 मई। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया गया। नेपाल ने साल 2008 से महान पर्वतारोही हिलेरी के निधन के अवसर पर 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। 29 मई को नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी। तो देख लेते हैं नेपाल की राजधानी का क्या नाम है, तो यह है काठमांडू। नेपाल की मुद्रा को देख लेते हैं, तो यह है नेपाली रुपया। और नेपाल देश की वर्तमान राष्ट्रपति को देख लेते हैं, तो यह है विद्या देवी भंडारी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। IMF ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने में मदद के लिए 732 मिलियन आपातकालीन सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, IMF ने कोविड-19 महामारी के लिए बांग्लादेश को आपातकालीन सहायता देने हेतु 732 मिलियन डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। बांग्लादेश ने इस धनराशि को अपने देश के स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और स्थल स्तरीकरण के उपयोग में लगाएगा। IMF ने इस धनराशि को रैपिड क्रेडिट सुरक्षा सुविधा और रैपिड फाइनेंस इन्वेस्टमेंट प्रावधानों के तहत बांग्लादेश को मुहैया करवाई है। देख लेते हैं बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो यह है शेख हसीना। बांग्लादेश की मुद्रा को देख लेते हैं, तो यह है टका। और बांग्लादेश की कैपिटल मतलब राजधानी का क्या नाम है, तो यह है ढाका। ढाका। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए देखते हैं इसे भी। एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेंकटरमणी सुमंत्रन। वेंकटरमणी सुमंत्रन। चलिए इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, वर्तमान में चेन्नई स्थित सेलेरिस टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष वेंकटरमणी सुमंत्रन को एयरलाइन कंपनी इंडिगो स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। इनके 35 साल के अनुभव को देखते हुए और प्रसिद्ध उद्योग नेता, टेक्नोक्रेट और लेखक डॉक्टर सुमंत्रन को अगले 5 सालों के लिए एयरलाइन कंपनी इंडिगो का निर्देशक बनाया गया।
तो देख लेते हैं इंडिगो एयरलाइन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह है गुरुग्राम हरियाणा राज्य में। और इंडिगो एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बेजान दारूवाला का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो यह इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर। चलिए इनके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर बेजान दारूवाला हाल ही में निधन हुआ। वह राजनीति, क्रिकेट, फिल्म उद्योग और फिल्म सितारों से संबंधित भविष्यवाणी करने के लिए मशहूर एस्ट्रोलॉजर थे। उनका नाम हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित द मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी में पिछले 1000 वर्षों के 100 महान ज्योतिषियों में शामिल किया गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के राज्यसभा सांसद MP वीरेंद्र कुमार का निधन हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल, केरल। चलिए इनके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, केरल ने राज्यसभा सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल के वरिष्ठ नेता MP वीरेंद्र कुमार का निधन हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में कोझिकोड की लोकसभा सीट जीतकर की। वर्ष 2016 में वह राज्यसभा के सदस्य बने और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि इसी प्रकार के प्रतिदिन का करंट अफेयर्स पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। धन्यवाद।